नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेज। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म बुक में वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को एक एक कर हल करेंगे। मैथ और रीजनिंग का भी करेंगे, तो आप इसे पूरा जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सूची 1 वस्तुओं की सूची 2 की वस्तुओं से मिलाए राष्ट्रीय आय का माप सूत्र। जीएनपी जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेश में शुद्ध कारक आय, ये हो जाएगा डी। एनएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। जीडीपी हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात हो जाएगा। और एनडीपी बराबर हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ये हो जाएगा सी। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। जीडीपी एक विदेश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो होता है मौद्रिक मूल्य होता है। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में हुई। पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कुछ गरीब स्वरोजगार महिलाओं की पहल पर शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में विभिन्न चरणों में कुछ प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर की लंबाई है जो 4 से 6 लेन बनाना है? तो 5846 किलोमीटर। और ये 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रंजीत सिंह से मिलकर जून 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि की। लॉर्ड ऑकलैंड की अफगान नीति सर्वथा दोषपूर्ण थी क्योंकि इससे अंग्रेजों को सभी दृष्टियों से घाटे का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है, भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1966 ईस्वी से 1969 की अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया। यह दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। चीन और पाकिस्तान के युद्ध से और भारी सूखा होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण योजना अवकाश शुरू किया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ, जबकि ये खोला गया था 1875 में मुंबई स्थान पे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक कब बनी थी? 1882 ईस्वी में। और पहली महिला फिजिशियन थी 1886 ईस्वी में। कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर भाषण देने वाली पहली महिला भी बनी थी। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में किस देश से था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को देश से था। मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक अरबी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव के। अलवार वैष्णव दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। अलवार जिन्हें अलबरकल भी कहा जाता है, तमिल कवि संत थे
जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में फले फूले थे। दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, निकटतम पूर्णांक बताना। माना कि जो z बराबर है वो कितना है, 100 है, x बराबर कितना है, 18 है, y बराबर कितना है, तो 30 है। तो अभिष्ट प्रतिशत जो बराबर हो जाएगा वो 30/18 गुना 100 हो जाएगा, यानी 500/3 हो जाएगा, 166.66 हो जाएगा, यानी 167% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर जो है वो 84 है। तो प्रश्न से कह रहा है कि x + 2 के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत होगा, अगर x है तो वो x + 2 होगा। तो x + 2 + x इंटू एक्स + 2 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 2 × 2x + 2 = 84, 4x + 4 बराबर 84, 4x बराबर हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वो संख्या जो आएगा 20 और 22 होगा, और इसका गुणनफल कितना होगा, 20 और 22 के गुना करेंगे तो 440 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 है, तो मूलधन कितना है। तीसरे वर्ष का दर जो होगा वो 2/3 गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा, 10%। तो 2/3 वर्ष का प्रथम 2 वर्षों का एकल कितना हो जाएगा, 15 + 15 + 15 गुना 15/100, ये हो जाएगा 32.25%। 3 वर्षों का एकल समतुल्य कितना होगा, 32.25 गुना 10, गुना नहीं, +10 + 32.25 गुना 10/100, यानी 45.475% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, परसेंट होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 45.475/100 गुना क्या हो जाएगा, मूलधन। और हमारे पास मूलधन निकाल लेंगे कितना, तो मूलधन बराबर हो जाएगा, ब्याज दिया हुआ है 9095 गुना 100 बटा 45.475। जब इसे सोल्व कीजिएगा काट पीट तो ये आ जाएगा 20,000। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी। अब प्रश्न से कह क्या रहा है कि x गुना 100 + 10/100 हो जाएगा, और गुना 108 अवरी हो जाएगा, क्योंकि 100 + 8/100 हो जाएगा, और अगला बार में 10% घट गया तो 90/100 हो गया। ये बराबर आ जा रहा है 21,384। यहाँ से जब x के मान निकालिएगा तो ये भी कितना निकलेगा, 20,000 ही निकलेगा। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2.5 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु जो है हमें ज्ञात करना होगा। तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4x है। प्रश्न में कह रहा है 4x + 10 बराबर हो जाएगा x + 10 गुना 2.5, यानी 4x - 2.5x बराबर 25 - 10 हो जाएगा। यहाँ से 1.5x बराबर 15 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 15/1.5, यानी 10 वर्ष। कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। यही हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही है। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। यहाँ से देखिए 40 से 30 गया है -10 है, 30 से 20 गया है -10 है। अब ये 20 से जो -10 जाएगा तो यहाँ पर 10 होगा, लेकिन ये जाता है 50 से 60 जो है +10 है, और 60 से ये +10 जाएगा तो ये क्या आएगा, 70। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 70 आएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। यदि श्रृंखला को जारी रखना है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा।
एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई एफ लिखे गए। उस पासे की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो ई वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 2 जो है फलक है, तो कौन कौन सा इसमें समान है। तो डी डी अगर हम समान को क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं तो हमारे पास होगा डी होगा, एफ होगा, बी होगा, और दूसरे में डी सी और ए होगा। सी के जो है अपोजिट है वो एफ है, बी के अपोजिट ए है, तो डी के जो अपोजिट है वो जो बच जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि ई वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो डी के जो बच गया वो कौन है, तो वो ई हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास होगा बी, कौन सा होगा, डी। अगर डाइस के बहुत अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे लोड किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सनबिक मैथ पे डाइस का, ट्रायंगल काउंटिंग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, प्रोबेबिलिटी का काफ़ी अच्छे वीडियो अपलोड किए गए हैं एकदम बेसिक से। नेक्स्ट है, दर्पण को चित्र में दिखाए गए अनुसार ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो डी हो जाएगा। 6 दोस्त हैं जो एक वृत्ताकार मेज के परित है, मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितना, केंद्र के मुख की ओर करके बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे थे। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठे हुए थे। ए जो है वो बी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठे हुए थे। ई डी के ठीक बाएं बैठे हैं। ई जो है वो क्या है, डी के ठीक बाएं बैठे हैं। ए एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है। ए जो है, ए है वो बैठा है किसके बीच में, एफ और डी के बीच में। निम्नलिखित में से कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ जो हो जाएगा आंसर कौन सा, वो हो जाएगा बी, सी बैठा हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से चौथी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, पहले और तीसरे अंक के, तो निम्नलिखित में चौथी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। अगर आइए इसे बदलते हैं तो 1274 को लिख सकते हैं 7214, इसको लिख सकते हैं 5658, इसको लिख सकते हैं 6428, ये हो जाएगा 7083, 5137 और उसके बाद 7896 हो जाएगा, 9876 का। चौथी सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ी संख्या चौथी है वो 7083 है, जिसका तीसरी अंक जो है वो क्या है, 8 है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो वो हो जाएगा बी। श्रृंखला में गलत संख्या को चयन करना है। तो आइए गलत संख्या को हम लोग चयन करते हैं। अगर 680 से 272 है तो ये क्या हो जा रहा है, भागा दिया जा रहा है 2.5 से, तो आ जा रहा है। 272 से 108.8 आ रहा है, ये भी 2.5 से भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए कि 4250 में 2.5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1700 आना चाहिए। कितना आ जाएगा, 1700 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है 2125। तो हमारा जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2125। दिए गए विकल्पों में से 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 कुछ तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है। दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन करें। Q जो है से R गया है +1 है, R से T गया है +2 है, और T से W गया है +3 है, L से M गया है +1 है, M से O गया है +2 है, लेकिन O से जो Q गया है +2 ये है, जबकि होना क्या चाहिए था, +3 है। तो हमारा जो है सीरीज ये नहीं मिल रहा है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो बाकियों से भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है वो बाकियों से भिन्न है। अगला प्रश्न जो है वो कथन एवं निष्कर्ष का है। आइए देखते हैं, कुछ तारे जो हैं वो ग्रह हैं। अगर ये तारे हैं तो कुछ तारे जो हैं वो ग्रह हैं, ये इस तरह बन जाएगा किसके, ग्रह के। इसके बाद कह रहा है कि सभी तारे धूमकेतु है, यानी ये जो हो जाएगा वो धूमकेतु हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा। अब आइए निष्कर्ष पे, कुछ धूमकेतु जो है वो ग्रह है, बिल्कुल सही। कुछ ग्रह जो तारे हैं ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों जो है वो अनुसरण करते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राफ पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति के संबंध में सत्य है। टी उपग्रह का वर्तकाल है, आर उपग्रह के पृथ्वी से दूरी है। इसका जो होता है ग्राफ बनना चाहिए T² प्रोपोर्शनल टू
RQ जो है वो फाइनल रिजल्ट आता है। उपग्रह का आवर्तकाल का वर्ग उपग्रह के पृथ्वी से दूरी के घन का अनुक्रमानुपाती होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर कोई वस्तु 26 मीटर एवं 30 मीटर के छठे एवं 7वें सेकंड में तय करता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग एवं त्वरण क्या होगा। आइए यहाँ से निकालते हैं। कह रहा है कि SNF बराबर जो होता है u प्लस a/2 2n-1 होता है पहले n सेकेंड में, पहले n बराबर 6 सेकेंड में होगा। S6 बराबर हो जाएगा 26 बराबर u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 6-1, यानी हमारे पास हो जाएगा 26 गुना 2 बराबर 2u प्लस 11a, यानी अब ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरे समीकरण में आते हैं तो दूसरा समीकरण कह रहा था S7 बराबर 30 बराबर u प्लस a/2 2 इंटू 7-1। जब इसे हल करेंगे तो ये आएगा 2u प्लस 13a बराबर 2 जो है इधर चल जाता है, ये 60 हो जाता है। ये हो गया इक्वेशन 2। दूसरे समीकरण में पहले से घटाने पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2a बराबर 8, a बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a का मान समीकरण अगर 1 में हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 11 गुना 4 बराबर 52, u बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अतः वेग व त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन ए। अमोनियम फास्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अमोनियम मूलक की संख्या जो होती है वो कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है। अमोनियम फास्फेट का आणविक सूत्र जो होता है NH4 के होल थ्राइस PO4 होता है। एक नियत तापमान पर गैस का दाब 940 mm ऑफ Hg है, किस दाब पर इसका आयतन 40% कम हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1567 mm ऑफ Hg पर। कैसे हो जाएगा तो आइए इसे सोल्व करके निकालते हैं। P1 बराबर दिया हुआ है 940 mm ऑफ Hg, V1 बराबर दिले है 100 लीटर माना, तो V2 बराबर जो है वो 40% कम हो जाता है, यानी V2 बराबर जो हो जाता है 60 लीटर हो जाता है। तो P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 बटा V2, यानी 940 गुना 100 बटा 60, यानी 1567 mm ऑफ Hg हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। सुमेलित करना है, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। बोमन कैप्सूल की बात करें तो यह है ग्लोमेरुलस। अगर संपिसत कुंडलित नलिका की अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाता है पार्स रेक्टा। क्या हो जाएगा, पार्स रेक्टा। अगर बात करते हैं गुर्दे की श्रेणी के तो सबसे भीतरी क्षेत्र है। दूरस्थ कुंडली नलिका की बात करते हैं तो मैक्युला डेंसा है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना पे। भारत के संविधान की कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद जो है वो है 21। निजता का अधिकार एक मूल्य अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। भारत में पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1996 ईस्वी में। पेशा एक्ट 24 दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 24 दिसंबर 1996 में। पेशा अधिनियम का विस्तार उन 8 राज्यों तक हुआ जो 5वीं अनुसूची के तहत आते थे। वर्तमान में इन राज्यों की संख्या 10 हो गई है। भारत में खाली स्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शामिल है। आंसर जो हो जाएगा ए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। 1951 के अधिनियम में निर्भरता के संबंध में कुछ मानदंड निर्धारित किए गए। इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को निर्हत्तित किया जा सकता है यदि वह चुनाव में कुछ चुनावी अपराधों को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तब, और एक निश्चित समय के भीतर अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो। अगला है योजना आयोग की स्थापना खाली स्थान को हुई थी, और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के शुभारंभ के साथ हुई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 मार्च 1950 की हुई थी
योजना युग की शुरुआत, जो 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 56 तक चली थी। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ 1928 ईस्वी में अपनाया था। अगला है, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई को। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत की पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। अब भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को जाता है। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों को प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासकों की उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उन्होंने आर्यभट्ट तथा दक्षिणावर्त में क्रमशः 9 और 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिच्छन, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान का जो है वो वर्णन मिलता है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। क्या है? हरदीप सिंह पुरी। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 252 है, महत्तम समवर्त 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तथा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? माना की संख्या कौन है? तो 12a और 12b है। और दोनों का अंतर अगर कहा जाए तो कितना दिया हुआ है? वो 48 दिया हुआ है। तो a माइनस बी बराबर निकल जाएगा 4। समीकरण तो 1 हो रहा है। अब 12a 12b का लसा क्या हो जाएगा? तो 252 हो जाएगा। यानी 12ab बराबर जो हो जाएगा 252 हो जाएगा। तो ab बराबर कितना आ गया? 21। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों को अगर हम हल करेंगे तो a और b जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा? 7 और 3 आएगा। दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? तब 12 गुना a प्लस b यानी 12 गुना 7 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 10, 120 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 गेंदों को RS 840 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद के लागत मूल्य में जो है क्या है? तब माना कि एक गेंद का लागत मूल्य जो है वो 100 रुपया है। कितना? 100 रुपया है। हानि कितना हो रहा है? 5x हो रहा है। 17 गेंदों का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 17x हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 17x माइनस 5x बराबर 12x हो जाएगा। तो हमारे पास जो कह रहा है कि 12x बराबर जो है वो 840 रुपया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? माना कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? तो x मान लेते हैं। अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य जो हो जाएगा x गुना 100/100 माइनस 20 यानी 5x/4। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर x गुना 100/100 माइनस 10 यानी 10x/9 हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि 5x/4 है उसमें से 10x/9 करते हैं तो ये कितना आता है? 210 रुपया होता है। यहाँ से x के मान निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? 1512। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? क्योंकि x मान थे तो 1512 होगा। 13 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो 7वीं संख्या जो अगर हम इसे निकालते हैं
तो औसत संख्या निकाल लेंगे तो यानी 1339/13 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। और छठी संख्या निकलेगा, क्या हो जाएगा, तो सभी संख्या अगर हम बात किया जाए, क्योंकि सातवीं संख्या 103 है और 13 क्रमागत पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, तो ये होगा 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109 तक होगा। अब कुल अभाज्य संख्या जिसमें कौन कौन है अभाज्य संख्या, तो 97 है, 101 है, 103 है, 107 है और 109 है। सबको अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 517। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमन और अमित की औसत जेब खर्च 4000 है। अब विक्की, विनोद और ईसा के औसत जेब खर्च जो है वो 6000 है। सभी 5 लोगों का औसत जेब खर्च क्या हो जाएगा, तो 5 लोगों का जेब खर्च कितना हो जाएगा, 4000 गुना 2 प्लस 6000 गुना 3 अब बटा 5 हो जाएगा। ये होगा 8000 प्लस 18000 कितना हो जाएगा, 26000 अब बटा 5 यानी 5200 हो जाएगा। आंसर होगा डी। दी गई आकृति में कितने वर्ग है, तो इसमें कितने वर्ग है, यहाँ आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वर्ग हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 47 का डी होगा। नॉर्वे, ओस्लो, ईरान का क्या होगा, तेहरान होगा। जिस प्रकार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है उसी प्रकार ईरान की राजधानी तेहरान होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ देखिए 11 गुना 2 करेंगे 22 होगा, प्लस 10 करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 गुना 2 प्लस 64 प्लस 10 करेंगे तो 74 आ जा रहा है। 74 गुना 2 अब प्लस 10 कर रहे हैं तो 158 आ रहा है। 158 गुना 2 प्लस 10 कर रहे हैं तो 326 हो जाए। 326 गुना 2 प्लस 10 करेंगे तो यह आ जाएगा 662। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो जी से जो है वो -3 करेंगे तो डी होगा, और डी से -3 करेंगे तो ए होगा, ए से -3 करेंगे तो एक्स होगा, एक्स से -3 करेंगे तो यू होगा। पहला हमारे पास निकल के आ गया। दूसरा में चलते हैं, क्या होता है, यू से डब्लू गया है +2 है, डब्लू से बाई गया +2 है, बाई से +2 गया है, ए है, ए प्लस से +2 जाएगा तो सी होगा। यू सी से ही हमारे पास आंसर जो आ गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट में भी देखिएगा तो एक जे आएगा। अगला, यदि शब्द पॉकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान जो है वो परिवर्तित होगा। यहाँ पर अगर मान लिया कि ये पॉकेट लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला CEKOPT होगा, तो यहाँ पर जो टी लास्ट में है वही चेंज नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी 1। क्रिकेट, पिच, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी कहाँ होती है, रिंग में होती है। यदि शब्द चिल्ड्रेन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित रहेगा। तो आइए चिल्ड्रेन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CDEHILNR होगा। यहाँ पर सिर्फ शुरुआत का जो सी है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चित्र परिचय नक्शा उसी तरह संबंध है जिस तरह का शब्दावली पाठ है। चित्र परिचय के संग्रह का नक्शा कहा जाता है, उसी प्रकार शब्दावली के समूह को पाठ कहा जाता है। अब दी गई श्रृंखला में निम्न तर्क पर आधारित करके प्रश्न चिन्ह बनाइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 11 से 59 गया, अगर 11 गुना 5 कर देते हैं तो 55 प्लस 4 से 54, 59 हो जा रहा है। 59 में भी अगर हम करते हैं 59 गुना 5 प्लस 4 करते हैं तो ये 299 हो जाएगा। 299 गुना 5 प्लस 4 करते हैं तो 1499 हो जाएगा। यानी गुना जो है वो 5 प्लस 4 किया जा रहा है। तो लास्ट में भी करेंगे 7499 गुना 5 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 37,499। क्या हो जाएगा, 37,499। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच के कितने डिग्री का कोण होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र की गति के कारण जो F बल होता है वो फार्मूला होता है
क्यू भी बी साइन थीटा होता है। आंसर हो जाएगा डी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है? तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी जो है एक ही तल में होता है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तनांक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प है जो सत्य है? तो पृष्ठ AB का अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, ये गलत है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर ले जाने से क्या प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा सी, परमाणु आकार और परमाणु भार में क्या होता है? वृद्धि होता है। कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक सल्फेट। CuSO4 प्लस Zn, ये बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu होता है। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स भारतीय संसदीय व्यवस्था की सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित है। ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा इसे सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया गया है। केसी व्हीलर ने इसे अर्थ संघवाद के रूप में वर्णित किया है। आइबर जेनिक्स ने इसे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम करीब 20,000 से ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहू। बिहू एक उत्सव और नृत्य है। यह नृत्य असम की कचारी, खासी आदि जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। असम का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री ऑसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो डी हो जाएगा, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह सूर्य की दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी लगभग 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यह सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 6800 किलोमीटर है। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। और मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो दक्कन के पठार से घिरा हुआ नहीं है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन का पठार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित कई राज्य जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने खाली स्थान की सिफारिश की थी। और इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? आंसर हो जाएगा सी, सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें वर्तमान में कितने हैं? 25 जो है वो भाग हैं, 448 जो है अनुच्छेद हैं और 12 जो है क्या है? अनुसूचियां हैं। क्या है? 12 जो अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और कितने दिन लगे थे? 18 दिन लगे थे। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। जैसे 19 के 1 में भी वर्णन है भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार 19(1) के ख में है। 19(1) के ग में संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19(1) के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। 19(1) के ड़ में भारत राज्य क्षेत्र के निवास करने का अधिकार। 19(1) के छ में कोई वृत्ति या उपजीविका, कारोबार या व्यापार करने का अधिकार। इस तरह जो है वर्णन है स्वतंत्रता के अधिकारों में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस तिथि को की गई? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 अगस्त 2021 के दिन की गई थी।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था। यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 25 लाख रुपये दिए जाते हैं और सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सप्तऋषि कहा जाता है। कौन कौन है? तो समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता के सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, यदि a बराबर b का 7/4 और b बराबर c का 8/5 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? तो आइए इसे निकालते हैं कि a/b बराबर हो जाएगा कितना? 7/4 यानी 14/8 हो जाएगा। अब b बराबर c का 8 है तो b/c बराबर हो जाएगा 8/5। तो a b c का जो अगर हम अनुपात देखेंगे तो यह होगा 14:8:5। आंसर हो जाएगा b। एक दुकानदार 80 प्रति दर्जन की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 20 प्रति पीस की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या करे? तो एक पेन का जो है का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य तो 80/12 यानी 20/3 हो जाएगा। और एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य जो है वो 20 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ 20 माइनस 20/3 लाभ हो गया। ये 20/3 जो क्या है वो क्रय मूल्य है, गुना 100 कर देंगे तो ये लाभ परसेंट हो जाएगा, यानी 40/20 गुना 100 बराबर 200%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि m प्लस n का मान 19 है, mn का मान 78 है तो mq प्लस nq का मान क्या हो जाएगा? तो आइए निकालते हैं। m प्लस n के होल क्यूब बराबर होता है mq प्लस nq प्लस 3mn इंटू m प्लस n होता है। मान रख दीजिए m प्लस n के 19 है तो 19 के क्यूब बराबर हो जाएगा mq माइनस nq प्लस 3 इंटू 78, mn का मान 78 होता है, और गुना m प्लस n का मान 19 होता है। जब इसे निकालिएगा mq प्लस nq तो ये आएगा 6859 माइनस 4446 यानी 2413 जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार 65% मत प्राप्त करता है, तीसरे नंबर वाला उम्मीदवार को 3% मिला। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे और तीसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संयुक्त मतों से 6000 अधिक मत मिले हैं तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो आइए अगर मान लिया कि कुल मत जो है वो कितना है? 100 है। अब 3 उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार को 65% मिला है, दूसरा उम्मीदवार को क्या मिला है? तीसरा को जो मिला है वो 3% मिला है। तो दूसरा को मिलेगा 100 माइनस 65 प्लस 3 यानी कितना होगा? 32% होगा, यानी 65% प्रश्न में कह रहा है माइनस 32 प्लस 3% बराबर कितना है? 6000 है। यानी हमारे पास कह सकते हैं कि 30% बराबर जो है वो 6000 के बराबर है। तो 100% जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये 20,000 के बराबर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संख्या जो है वो 5 3 8 7 3 8 2 में दी गई संख्याओं में किस संख्या से विभाज्य है? तो 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 करेंगे तो 36 आएगा। यह संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य जिस संख्या का अंकों का योग 6 से विभाज्य हो, संख्या 6 से विभाज्य होगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, एक निश्चित कुट भाषा में यस यू कैन को इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं, उस कुट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा ए डी टी। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? जब सब कुछ बदलिएगा तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कितना? 5 बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा भाई। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थापन को दर्शाता है जिस क्रम में हुए अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। अक्षर समूह दिए गए हैं, अक्षर श्रृंखला में प्रश्न ची के स्थान पे आकार श्रृंखला को पूरा करेगा क्या आकर? पी से जो है वो भी गया है +6 है, भी से बी गया है ये भी +6 है, बी से एच गया है +6 है, और एच से +6 जो है वो क्या होगा? एन होगा।
और जे से बी गया है वो -8 है, बी से टी गया है -8 है, टी से एल गया है -8 है, और एल से -8 जाएगा तो वो हो जाएगा डी। क्या हुआ? एन और डी हमारे पास तो आ गया है। अब उसके बाद देखिए कि भी वाला अगर जाएगा तो भी से जेड गया है +4 +4 +4 जाएगा तो ये एल हो जाएगा। और जी से बी, बी से डब्ल्यू, ये -5 गया, लास्ट में आर से -5 जाएगा तो एम आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चीन का राजधानी बीजिंग है, उसी प्रकार इराक की राजधानी जो है वो क्या है? बगदाद है। किसी घन के सभी फलकों को इस तरह पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता हो जाएगी जिसकी दो नजदीकी फलकों पर एक जैसा रंग ना हो? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। गेहूं के ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने को किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़ से है। एक दर्पण में दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया है तो उसकी सही दर्पण छवि का चयन करें। आंसर होगा ऑप्शन बी। 85 की बात करें तो इसका आंसर फिगर वाला ए होगा। काफ़ी इजी होता है फिगर वाला, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिष्ठान बनाने में। मिष्ठान बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। बाकी डिटर्जेंट बनाने में, कागज बनाने में, धातु के डिग्रेसिंग में उपयोग किया जाता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं में अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक किसी अर्धपरागम्य झिल्ली को स्वतः पार करके सांद्र विलयन में प्रसारित होता है उसे प्रसरण कहते हैं। इथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने पर प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें। आंसर हो जाएगा ए CH2CH2। सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? आंसर हो जाएगा डी वेंट्रिकुलर संकुचन का। क्या है? वेंट्रिकुलर संकुचन का। अगले प्रश्न पे है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिक के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्यान मटर का। क्या है? उद्यान मटर का। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा में। साध नौग्रेम के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साध नौग्रेम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय में मनाया जाता है। यह पर्व अच्छी फसल के उत्पादन और लोगों के खुशहाल जीवन के लिए मनाया जाता है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। खाली स्थान नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेतवा नदी जो है वो मालवा के पठार से होकर बहती है। कुमायूं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा बी सतलज और काली। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। इसकी ऊंची जो सबसे ऊंची चोटी है जो नंदा देवी है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है वो निर्वाचित हो जाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खाली स्थान में एक निर्णय पारित किया गया है जिसमें उसमें 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया है और ऐसा करना निरस्त किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2017 में। 3 तलाक को तलाक बिद्दत कहा जाता है। इसे इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी कहते हैं। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2004 में शुरू किया गया है। काम के बदले राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम 2004 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग खाली स्थान वर्ष में चीन में हुआ था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। निम्नलिखित में कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। राजस्व संग्रह में ढील दिया जाए। खेड़ा सत्याग्रह कब चला था? तो 1918 ईस्वी में चला था। इसका मान ज्ञात करें। 7.5 भागा 1.5 गुना 0.7 प्लस 4.2। तो ये एक बोर्ड मास से बनाना है। ये हो जाएगा 5 गुना 0.7 प्लस 4.2 हो जाएगा। इसे और सोल्व करेगा तो 3.5 प्लस 4.2 हो जाएगा।
ये 7.7 होगा। आंसर हो जाएगा सी। 18 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत जो हो जाएगा 43 गुना 4 बराबर 172 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। यदि किसी औसत संख्या के प्रत्येक अंक में निश्चित संख्या से भाग, गुना, जोड़ या घटाव किया जाए तो वह औसत संख्या में भी समान परिवर्तन होगा। एक डीलर अपने माल के लागत मूल्य से 32% अधिक पर अंकित करता है, फिर वह उस पर 25% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर जो हो जाएगा 32 माइनस 25 माइनस 32 गुना 25 बटा 100 बराबर जो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 7 माइनस 8 बराबर -1% हो जाएगा। हानि जो होगा वो कितना होगा? वो 1% होगा। जब 45 के पावर 45 प्लस 45 को 46 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। तो ये लिख सकते हैं 45 के पावर 45 को लिख सकते हैं 46 माइनस 1 के पावर 45 प्लस 45 बटा 46। तो ये हो जाएगा कितना? तो -1 के पावर 45 बटा 46 प्लस 45 बटा क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो शेषफल हमारे पास जो आएगा कितना हो जाएगा? शेषफल ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा। तो जब इसे और सोल्व करेंगे शेषफल तो -1 प्लस 45 हो जाएगा यानी 44। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः जो है वो विभाज्य है। तो 17 और 36 का जो है लसा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 612 आ जाएगा। अब 612 से आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 999 हो जाएगा। उससे भागा दीजिए तो एक बार में, तो ये हो जाएगा कितना? तो ये 612 ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा? 3 8 7 हो जाएगा। फिर 9 होगा। इसे 6 बार में करेंगे तो 3 6 7 2 ये बचेगा 207। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कितने से कट जाएगा? ये 4 में से जो शेष बच गया है उसको घटा देना है। क्या है? शेष जो है वो बच गया है वो घटा देना है। हो जाएगा हमारे पास कितना? 9792। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। इस आकृति में जो टोटल जो है वो 19 त्रिभुज है। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर देखते हैं 7 गुना 3 किया हुआ है, 7 है। और उसके बाद क्या गया है कि 7 प्लस 3 किया गया है, यानी 7 गुना 3 माइनस है 7 प्लस 3 कर दिया गया है। तो ये आएगा 21 माइनस 10 बराबर 11। ये वाला आ जा रहा है। एक बार गुना 3 करके और उसे घटा दिया 7 प्लस 3 जोड़ कर करें। दूसरा में भी उसी तरह अगर देखते हैं तो 4 गुना 9 माइनस कर देते हैं 9 प्लस 4 बराबर 36 माइनस 13 आ जा रहा है 23। तो तीसरा में इसमें भी वही होगा 11 गुना 7 माइनस होगा 11 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 77 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 59। कितना हो जाएगा? 59। आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कह रहा है सभी जो है लैपटॉप, अगर ये लैपटॉप है तो सभी जो लैपटॉप है वो क्या है? कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। उसके बाद कह रहा है कुछ मेज जो है वो लैपटॉप है। कुछ जो है मेज जो है वो लैपटॉप है। तो चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। सभी मेज कंप्यूटर है, गलत है। कुछ मेज कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, बिल्कुल सही है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक का समान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। तो हमारे पास देखते हैं ए से डी गया है +3, डी से जी गया +3, जी से जे गया है +3 का सीरीज चल रहा है। इसमें आर से एस +1, एस से +1 टी और टी से यू जो है वो +1 का सीरीज चल रहा है। टी से भी +2, भी से x +2, x से z जो है +2, जे से एन गया है +4, एन से क्यू गया है +3 या क्यू से एस गया है +2 हो रहा है। यानी सीरीज यहाँ सब में सेम चल रहा है, इसमें डिफरेंट चल रहा है। +4 चल रहा है, +3 +2 अलग अलग। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। श्रृंखला से संबंधित नहीं है कौन सा? तो चलिए 2 से 6 हुआ है, 2 गुना 2 4 + 2 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 2 14 हो गया। 14 दूनी 28 2 30 हो गया। 30 दूनी 60 + 2 62 हो गया। अब 62
गुना 2 कितना हो गया है 124 और प्लस 2 126 हो गया, और 126 गुना 2 और प्लस 2 करेंगे तो 254 आएगा। 126 में 52, 252 प्लस 2 54 आएगा, लेकिन ये 250 है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो हो जा रहा है वो क्रम में नहीं है, 250। नीचे दिए गए युग्म में 4 दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत संख्या को युग्म का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। 4327 जो है उसमें से 2003 घटा देंगे तो ये आएगा 2324। 2347 में से 1113 घटा देंगे तो ये होगा 1234। 3527 में 2293 घटा देंगे तो ये भी आएगा 1234, और इसमें से घटा देंगे 5237 से 4003 तो ये आएगा 1234। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थी का औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो शिक्षक की आयु हो जाएगा 15 प्लस 36 गुना 1 यानी 51 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 51 वर्ष। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पैकेट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर पैकेट लिखा हुआ है, पैकेट, और इसे बदला गया है कैसे में, तो ये ओ हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी होगा, ये जो होगा जे ई को बदलेंगे एफ में और डी को बदलेंगे सी में। तो स्पष्ट है कि अक्षर बी जो है वो 2 बार आएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा बी। यदि संख्या इस तरह के सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी। तो अगर इसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 7 है जो क्या है अपरिवर्तित रहेगा आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में। तो आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा डी 1। जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर जो है वो 349 मीटर चलती है, फिर वहां से बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चलती है। कितना, 129 मीटर चलती है, और पुनः बायां मुड़ती है और फिर 349 मीटर की ओर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 94 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। कहाँ पे, बी पर पहुंचती है। तो बिंदु ए और बी से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो ए और बी की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगा 129 प्लस 94 यानी 223 मीटर, और वो किधर होगा, तो आंसर हो जाएगा 223 जो होगा वो पश्चिम दिशा में। तो आंसर हो जाएगा कितना, किस दिशा में है, तो वो पश्चिम दिशा में है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं। तो वो है मेढक और सैलामेंडर। आंसर हो जाएगा बी। मछली में 2 हृदय होते हैं, सरीसृप में 3, मगरमच्छ में 4, पक्षी में 4, मनुष्य में 4 होते हैं। पादप वहन तंत्र जो है द्वारा पत्तियों और जड़ों में किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का। पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थों का परिवहन किया जाता है। जाइलम द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। और फ्लोएम द्वारा पत्तियों से पूरे पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी, पक्षी और स्तनधारी का। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। इनमें कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित की ज्ञान को सम्मिश्रित किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेडल। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा ए, हो ची मिन। हो ची मिन का वास्तविक नाम नुग्योन सिंह कुंग था। 1925 ईस्वी में हो ची मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसका नाम वियतनाम कॉन्ग सॉन्ग देंग था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देश और मुद्रा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन का जो है येन ये सुमेलित नहीं है। चीन की मुद्रा जो है वो युआन है।
रनमिनबी जो है चीन का आधिकारिक मुद्रा है। रनमिनबी मुद्रा का मुख्य इकाई जो होता है युआन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता, गायक और टेलीविजन होस्ट है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी के लेखक आयुष्मान खुराना तथा ताहिरा कश्यप हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य L1 है। हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई टीम ने 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीत लिया है। किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 15 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन हो गया। चीन ने जनवरी 2023 में हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों का संचालन किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तंसिक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया? आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब के साथ किया। सदा तंसिक का आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया गया था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करने। एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान निकालना है। आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा a² माइनस b² प्लस c² प्लस 2bc बटा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस c²। इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बटा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस c²। इसे और तोड़ दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी बटा a प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी बटा a प्लस बी माइनस सी। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। √6 प्लस √6 प्लस √6 का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3 हो जाएगा, क्योंकि दो क्रमागत गुणनखंड 3 गुना 2 अगर करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जो बड़ा गुणनखंड धनात्मक होगा और छोटा गुणनखंड ऋणात्मक होगा। यहाँ पूछ रहा है धनात्मक मान, तो ये 3 होगा। 3 गुना 2 1 के डिफरेंस में तोड़ा गया है, और जो बड़ा है वो धनात्मक मान होगा, 3 होगा। भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखे तो 2/3 को हम कह सकते हैं 0.66 है। 1/6 को लिख सकते हैं 0.16। 1/5 जो है वो हो जाएगा 0.2, और 3/7 जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.42। आंसर कौन सा आ जाएगा, वो हो जाएगा अवरोही क्रम में, तो डी हो जाएगा। 2/3 बड़ा हो जाएगा 3/7, बड़ा हो जाएगा 1/5, बड़ा हो जाएगा 1/6। संख्या 0.13 रेखरिंग को p/q के रूप में व्यक्त करने का प्राप्त मान इनमें से किसके बराबर होगा? तो यह हो जाएगा 13/99। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 972 है और उनका भागफल 4/3 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो हमारे पास हो जाएगा 4x गुना 3x बराबर कितना, 972 हो। तो 12x² बराबर 972, x² बराबर 81, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो हमारे पास संख्या कितना आ जाएगा, 36 और 27। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। H को J से अधिक लेकिन W से कम मत प्राप्त हुए। W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए। C को सबसे कम मत प्राप्त हुए। निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए? तो ये जब क्रम में सजाइएगा तो Q ग्रेटर देन W ग्रेटर देन H ग्रेटर देन J ग्रेटर देन C होगा। तो आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा A। यदि शब्द कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो अगर इसे करेंगे तो CFIMNOR होगा। इसमें जो होगा एक अक्षर जो अपरिवर्तित होगा वो होगा C। तो आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग स्थान प्राप्त किए हैं। अमन का स्थान शीर्ष से 11वां है, निखिल का स्थान नीचे से 13वां है। केवल 3 विद्यार्थियों का स्थान अमन और निखिल के बीच में है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है तो 3 से विभाज्य है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो अमन का जो है शीर्ष से 11वां है, निखिल को नीचे से 13वां है, दोनों के मध्य के 3 है। कुल बच्चे कितना होगा? 11 + 13 + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 27। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उत्तर की ओर मुख किए 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां है। यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा, पंक्ति में तेजा का स्थान दाएं से हो जाएगा 7 + 5 12। अब पंक्ति में तेजा का स्थान बाएं से हो जाएगा 25 - 12 + 1 बराबर हो जाएगा 14। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 14 हो जाएगा। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी, यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा सी 25वां हो जाएगा। 6 व्यक्ति ABCDF एक सामूहिक चर्चा में संलग्न है। A D से ठीक पहले किंतु B से ठीक बाद बोलता है, B F से ठीक बाद बोलता है। यदि C D के ठीक बाद किंतु E से पहले बोलता है तो निम्नलिखित में किसने चर्चा का आरंभ किया है? तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, F चर्चा का आरंभ किया, क्योंकि F जो है पहले बोलता है, फिर B, फिर A, फिर D, फिर C, फिर E होगा, तो आंसर होगा सी। आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर था, नीचे से 38वें स्थान पर था। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो टोटल विद्यार्थी जो हो जाएंगे वो 56 हो जाएंगे। 19 + 38 में से 1 घटा दीजिए, हो जाएगा 56। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है। तो ए से जो हमारे पास है वो गया है, क्या है? ए से x गया है तो ये -3 किया गया है। ई से बी गया है, ये भी -3 किया गया है, यानी सब जो है वो गया है। टी से क्यू भी गया है तो -3। यहाँ से भी जो सब जा रहा है, x से यू गया है तो वो है जो क्या है, -3 ही हुआ है। तो u से माइनस अगर 3 करेंगे तो r होगा, y से -3 करेंगे तो b होगा, d से -3 करेंगे तो a होगा, उसके बाद f होगा, उसके बाद k होगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो d हो जाएगा। रमा को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी जो किसी महीने के 20वें दिन के बाद का दिन था। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था तो रमा किस तिथि को अपने भाई से मिली थी? तो महीने का पहला दिन अगर मंगलवार तो महीने का 8, 15 और 22वां दिन मंगलवार होगा, यानी 22वां दिन मंगलवार और मंगलवार + 4 दिन शनिवार होगा। तो 22 + 4 दिन 26वां दिन यानी शनिवार। तो रमा ने अपने भाई से 26 को मिली थी। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक निश्चित तर्क के आधार पर इतना से संबंधित है, उसी तर्क के आधार पर इसको इससे संबंधित है, तो उसी तर्क के आधार पर TILDW इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये हो जाएगा, क्योंकि B/TEW को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार घटते क्रम में लिखा गया है। उसी तरह AMFQC को भी लिखा गया है घटते क्रम में, तो TILDW को लिखा जाएगा WTLID घटते क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला का। तो आंसर होगा सी। बस 3.0 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो वस्तु का आकार जो है H0 दिया हुआ है 3, F दिया हुआ है 25, U दिया हुआ है -50। तो 1/F बराबर 1/V - 1/U हो जाएगा। मान रख दीजिएगा 1/-25 बराबर 1/V - 1/-50। V बराबर आ जाएगा -50/3। आवर्धन क्षमता जो होता है वो M बराबर होता है -V/U बराबर होता है H1/H0। H1/3 बराबर हो जाएगा -50/3 गुना 50। जब इसे H1 निकालिएगा तो H1 बराबर जो आ जाएगा वो कितना, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा B हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषित कार्बोहाइड्रोजन के खाली स्थान के रूप में संचित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च के रूप में। धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुनर्चक्रण। धोबन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? आंसर हो जाएगा यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2 वो होता है, और इसका pH मान जो होता है वो 11 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनिक यौगिकों के।
द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिकों के बीच होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का विस्थापन होता है। यह था बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।